और वहाँ एक आदमी ने लगभग 1 करोड़ रुपया लगा के। आज ब्राह्मण समाज के द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, आज सार्वभौम सागरदीप ब्राह्मण महासंघ झारखंड प्रदेश में प्रेस क्लब में आज चिंतन बैठक चल रहा है। इस चिंतन बैठक में ब्राह्मण समाज का उत्थान कैसे हो, ब्राह्मण समाज में शिक्षा का स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, ब्राह्मणों की एकता कैसे हो, और सार्वभौम सागरदीप ब्राह्मण महासंघ सभी ब्राह्मण के बच्चों को शिक्षित कैसे करे और शिक्षा का जो स्तर है उसको दिव्य कैसे बनाया जाए, और समाज में एकता कैसे हो। समाज में जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, नशा सेवन का जो कुरीतियाँ बढ़ रही है उसको कैसे दूर किया जाए, बच्चों को IAS IPS आचार्य विद्वान कैसे बनाया जाए, और समाज में जो लोग कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको कैसे सहायता प्रदान की जाए। अगर कोई बच्चे बहुत मेधावी हैं और पैसे का अभाव है तो उनको कैसे सहायता करके प्रोग्रेसिव बनाया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी बात पर चिंतन बैठक आज सार्वभौम सागरदीप ब्राह्मण महासंघ के सौजन्य से किया जा रहा है। इस सभा में कहाँ से लोग आए? इस सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक कुमार उपाध्याय जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष श्री संजीव कुमार मिश्र जी हैं, और कई लोगों की अध्यक्षता इसमें डॉक्टर BB पाठक, मुख्य अतिथि इसके प्रोफेसर अशोक प्रियदर्शी, विशिष्ट अतिथि श्री चंद्रशेखर मिश्र जी, कई लोग इसमें सहभागिता है। और झारखंड प्रदेश के लोग तो हैं ही, उड़ीसा के भी कई आचार्य विद्वान आए हैं इसमें सहभागिता के लिए। डाल्टनगंज, हजारीबाग, गया, मैंने झारखंड प्रदेश सहित कई प्रदेशों से लोगों का आगमन हुआ है इस सार्वभौम सागरदीप ब्राह्मण महासंघ की सफलता के लिए। कि शिक्षा का बात करें तो ब्राह्मण समाज पहले से शिक्षित है। संस्कृत की शिक्षा से संस्कार पैदा होता है, तो संस्कृत का विद्वान बने, आंग्ल भाषा का विद्वान तो बने ही, इंग्लिश पढ़े, मैथ पढ़े, सारे विषयों को अध्ययन करे, किंतु संस्कृत में वेद है, ज्योतिष है, कर्मकांड है, इसकी शिक्षा ले ब्राह्मण बालक। और शिक्षा लेकर समाज, चूँकि ब्राह्मण केवल एक समाज का ही मुखौटा नहीं है, ब्राह्मणोश्य मुखमासिद बाहुराजन्यः, सभी समाज का मुखौटा है, और समाज का मुखौटा को दिव्य बनना पड़ेगा। और दिव्य जब यह ब्राह्मण समाज बनेगा, ब्राह्मण के बालक बनेंगे तो समाज शिखर तक जाएगा, और समाज के सभी वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सभी वर्ग लाभान्वित होंगे और समाज में आनंद की वर्षा होगी। भेदभाव किया जाता है आपके समाज के द्वारा, इस पर क्या कहें? देखिए, भेदभाव तो नहीं करते, भेदभाव की जो प्रचार प्रसार वो गलत है। हम लोगों को किसी भी संप्रदाय के, किसी भी समाज के लोग बुलाते हैं, हम लोग, मैं तो जाता हूँ, ये आचार्य कृष्ण सबके यहाँ जाते हैं और कई विद्वानों को लेकर जाते हैं, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कहीं भी भेदभाव नहीं करते, क्योंकि भगवान तो भगवान की उपदेश है। सबरी के मीठे बैर हमारो मन बैरन में, भील थी शबरी और भगवान उसके यहाँ जूठा बैर खाए। तो हम लोग तो सब जगह जाते हैं और सबों को सम्मान देते हैं, चाहे वह क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, हम लोग को बुलाया जाता है तो बाकायदे वेद मंत्रों से उन्हें विभूषित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और चूँकि ब्राह्मण सबों का है और सबों के लिए मंगल कामना करता है, इसलिए मेरा धर्म है कि सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी लोगों को सम्मान करें। और इन्हीं कामनाओं के साथ ये चिंतन बैठक हो रहा है कि समाज को कैसे, ब्राह्मण समाज का उत्थान हो, और ब्राह्मण समाज उत्थान करके सभी समाज के वर्गों को कैसे संस्कार से परिपूर्ण करके घर में सुमति का, घर घर में सुमति का साम्राज्य हो, ऐसी कामनाएं इस चिंतन बैठक की। अपना पूरा परिचय? मेरा नाम आचार्य कृष्ण कुमार मिश्र है, मैं मुहूर्त मार्तन ज्योतिष केंद्र मेरा है, और श्रीमद् भागवत कथा से जनमानस को लाभान्वित करने का प्रयास करता हूँ। झारखंड सहित अन्य कई प्रदेशों में हमारी भागवत कथा हुई है, ज्योतिषीय परामर्श से, कर्मकांड के द्वारा लोगों को लाभान्वित करने का सफल प्रयास करता हूँ। यही मेरा छोटा परिचय है। मेरा जन्म झारखंड राज्य के चतरा जिले के मिसरौल गांव में मेरा जन्म हुआ है, और मैं कुछ दिन वृंदावन में रहा,
वृंदावन के बाद वाराणसी रहे, वाराणसी के बाद रांची में मैं शिक्षा दीक्षा पूर्ण किया, एमफिल की डिग्री हासिल किया। मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। संस्कृत में पहले मैं व्याकरणाचार्य किया, उसके बाद झारखंड विधानसभा पर हमने एक रिसर्च किया, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। यही मेरा छोटा परिचय है और भागवत कथा और ज्योतिष के माध्यम से जनमानस को लाभान्वित करने का अथक प्रयास करता हूँ। ब्राह्मण महासभा का प्रोग्राम में आप आए हैं, क्या कहेंगे? मेरा वो जो ब्राह्मण जाति कुल का बारे में और हमारा जो कर्म और कर्तव्य का ऊपर और हमारा समाज को आगे लेने के लिए जो सद्मार्ग है उसको ही प्रकाश करेगा। आपका समाज तो पहले से ही आ गया है, आपको सरकार के द्वारा भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, आप फर्स्ट क्लास में आते हैं तो नहीं सुनिए, नाम जनरल है, नाम जनरल है, लेकिन सब घंटी और घंटा का नीचे है। एक ब्राह्मण जब पैदा होता है उसका घंटी में उसका संसार चलता है, उसका घंटा में जगत चलता है। इसीलिए ब्राह्मण को जनरल करके सब कोटा से सरकार वर्जित कर दिया। भगवान का सहारा में ब्राह्मण जीवन काटता है, लेकिन ब्राह्मण को सब सेवा देना सरकार का जरूरी है। तो आपका सरकार से क्या ये मांग रहेगा? हाँ, मांग रहेगा। मेरा मांग रहेगा जो मेरा ब्राह्मण कुल को अच्छा नज़र से देखना और मेरा ब्राह्मण कुल कितना दिक्कत उठा रहे, एक बार सरकार उसका आत्मिक सोच लेना चाहिए। भेदभाव ज़्यादा है ब्राह्मण में? और नहीं, ब्राह्मण में भेदभाव नहीं है। कुछ कुट चक्र का लोग जातियानवाद को खड़ा करके ब्राह्मण को सामना करके वो ब्राह्मण का नाम और ब्राह्मण का कुल को बदनाम कर रहे। ब्राह्मण कभी जातिवाद में को कभी भी अलग किया नहीं है किसी को। ब्राह्मण सबको सद्मार्ग दिया है, जो सत्य है, जो धर्म है, भगवान का पूजा कैसे करा जाएगा, घर में शांति कैसे बजाय रहेगा, सबका अंदर प्रेम कैसे जागृत होगा, ब्राह्मण वो दिग्दर्शन देता है। लेकिन कुछ कुटिल कलुषित व्यक्ति ब्राह्मण सब कर रहे बोलकर ब्राह्मण का समाज को, ब्राह्मण को निंदन करता है। महिलाओं के प्रति कैसा आप लोग का नजरिया है? बेगर महिला से कुछ नहीं है, वो मातृधारा करे ऐसी माँ से धारण करने से, महिला से लेकर महिला से धैर्य किसी का पास नहीं है। महिला तो सम्मान्य है, माँ है, वो सबका प्यारा है। लेकिन आज का समाज इतना कलुषित हो गया, आदमी जुआ शराब वो नाशा में इतना डूब गया, माँ और बहन नारी समाज का नीचगामी कर दिया। लेकिन ब्राह्मण उसे एक मत नहीं है। ब्राह्मण नारी का सुरक्षा के लिए था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गोपी कृष्ण आचार्य है, मैं ओडिशा से हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर वास्तुविद हूँ, कर्मकांडी भी है। और मेरा सारा भारत के अंदर 3 आश्रम है, जिस आश्रम का अंदर 400 बच्चा को वैदिक शिक्षा दिया जाता है। वैदिक शिक्षा निःशुल्क या शुल्क? निःशुल्क है, तो वो सभी वर्गों के लिए, सभी वर्ग के लिए। जो सोच पाएगा, पढ़ पाएगा, प्रेम है जिसका अंदर, वो जबरदस्त किसी को पढ़ा नहीं जाएगा। उसका प्रेम होना चाहिए, उसे दिल से पढ़ना चाहिए। फिर सबके लिए है, सभी वर्ग के लिए जानकारी है। आध्यात्मिक भगवान का सत्ता, 4 वेद का गाथा जानने के लिए किसी का मन नहीं है।